प्रिय साथियों, आप सभी का ज्ञान गंगा डॉक्टर अनीता उन्मुक्त चैनल में हार्दिक स्वागत है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सीताष्टमी के पावन तथा प्रेरणादायक पर्व पर मेरी ओर से आप सभी को कोटिशः शुभकामनाएं। माता सीता का परिचय केवल राजा जनक की पुत्री होना या श्री राम जी की जीवन संगिनी होना ही नहीं है, बल्कि वे त्याग, समर्पण, मर्यादा, सात्विक आदर्श, संबंधों के प्रति परम निष्ठा, लोक जीवन को सुखमय बनाने की लालसा सहित अनेकानेक उदात्त मूल्यों का प्रतिमान हैं। सीता जी ने यह सिद्ध किया कि जब नारी पवित्र संकल्पों से परिपूर्ण होती है तो वह रावण जैसे महाबली तथा अधिनायकवादी शक्तियां भी उसके सामने निस्तेज हो जाती हैं। सीता जी ने विश्व में पहली बार नारी सशक्तिकरण का प्रयास किया और अपने संपूर्ण जीवन काल में विवेक और प्रेम को केंद्रीय भाव बनाया। वह भोग विलास से परे थी। श्री राम की संपूर्णता माता सीता हैं, तो सीता जी की पूर्णता का प्रतीक श्री राम हैं। दोनों अकेले हैं लेकिन साथ में हैं। यही आधुनिक समाज के लिए शिक्षा है। उनकी पूर्णता इस कथा से भी उजागर होती है कि एक बार जब हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की अंगूठी को खोजते खोजते पाताल लोक पहुँच गए, तब वासुकी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, अंगूठी बाद में खोजना, पहले यह बताओ कि ये सीता कौन है, क्योंकि प्रत्येक पौधे की जड़ जब धरती से बाहर आती है तब वह केवल एक नाम ही बुदबुदाती रहती है, सीता सीता। वह कौन है? इस संदर्भ में लोक श्रुति है कि सीता जी के धरती गमन के समय प्रभु श्री राम के हाथ में उनके कुछ एक बाल ही रह गए थे। वे ही आज इस वसुधा पर समस्त पौधे, वृक्ष और लता के रूप में विद्यमान हैं, जो सदैव माता सीता जी के नाम का स्मरण करते रहते हैं। राम राज्य की परिकल्पना और आदर्श शासनिक व्यवस्था में भी माता सीता जी की विशेष भूमिका रही है। रामायण के अनुसार वे अवध में लोक जीवन को देखने के लिए स्वयं रथ पर भ्रमण करती थीं। तब उन्होंने देखा कि एक महिला बिना आभूषण तथा उचित वस्त्रों के मार्ग पर जा रही है। उन्होंने उस महिला को बुलाया और अपने साथ महल ले गईं। तब उसको वहाँ उचित वस्त्र और आभूषण दिए। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया कि कोई भी महिला बिना उचित वस्त्र और आभूषण के न रहे। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की, लेकिन विधि की विडंबना कुछ ऐसी कि वे ही समाज की मानसिक विकृति का आजीवन शिकार होती रहीं। उसके पश्चात भी उन्होंने अपनी मर्यादाओं तथा संस्कारों के प्रवाह को कम नहीं होने दिया। वे बिना किसी संकोच के स्वयं ही बन जाने को तैयार हो गईं, क्योंकि वे चाहती थीं कि उनके कारण राजा राम के शासन में कोई गलत तथा विपरीत अवधारणा विकसित न हो। यह किसी महान नारी के त्याग की असाधारण घटना है। सीता माता के पिता जनक को राज ऋषि कहा जाता है। वे दार्शनिक तथा न्यायशील राजा थे। वही संस्कार माता सीता ने भी ग्रहण किए। उनको भूमिजा भी कहा जाता है। यह सत्य है
कि कोई भी प्राणी जब तक महान नहीं हो सकता तब तक वह भूमि की कठोर धरातल से साक्षात्कार नहीं करता। माता सीता जी नारी समाज का गौरव हैं। वे भारतीय संस्कृति के महान तत्वों की व्याख्याकार की भांति हैं। अतएव हम कह सकते हैं कि अवध के लोगों की सामान्य सोच ने सीता माता को श्री राम से विलग कराया, लेकिन माता कहाँ अलग हो पाई। सदैव राम के साथ और राम जी के पूर्व ही स्वर और शब्दों में विद्यमान रहीं। कहते हैं कि भगवती पार्वती ने महादेव जी से निवेदन किया कि वह कोई ऐसी कथा कहें जो हर प्रकार के दुख और क्लेश में संतुष्टि प्रदान करे और जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर करे। तब प्रथम बार इस धरती पर भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को श्री सीता मैया और राम जी की कथा सुनाई। जीवन के उतार चढ़ाव और असंतोष में केवल रामायण ही शाश्वत शांति और संतोष प्रदान करती है। कदाचित इसी कारण यह मान्यता बन गई कि प्रत्येक समय के चक्र में माँ सीता और श्री राम वन और महल में रहने आते हैं, ताकि कर्म और ज्ञान के समन्वय का उदाहरण बनकर प्रेम और चरित्र की एक अनुपम मर्यादा स्थापित की जा सके। इसी का परिणाम उनका नव निर्वाण मंदिर है। अतएव जब तक यह संसार रहेगा, माता सीता जी का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा और उनके नाम मात्र से ही हमारे कष्ट दूर होते रहेंगे। जय माँ सीते। आपको कोटि कोटि नमन।